ट्रंप को धचका, अमेरिका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क में मेयर की तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से जायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब। कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथ में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा हो गया। मुझे मालूम है ट्रंप आप मेरी तकरीर देख रहे होंगे। ट्रंप सुन लें, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका भी है, ये जमहूरियत आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे कि जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जा सकेगा। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब लड़ने वाले सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में हिस्सा लिया और शिकस्त खाई। उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा है कि हम हर मुमकिन तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर बेहतर तौर पर काम करे, क्योंकि हमारा शहर दुनिया का सबसे अजीम शहर है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरानी की जीत पर कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी ये कि शट डाउन था। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार अबीगेल स्पिनरबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त छीन ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर के लिए अबीगेल ने मुखालिफ उम्मीदवार बेंसम अर्सलर को शिकस्त दी है। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की नायब गवर्नर की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने भी कामयाबी हासिल करते हुए अपने हरीफ जॉन रेड को पीछे छोड़ दिया है। गजाला हाशमी की जीत मुस्लिम ख़वातीन के लिए नई तारीख रकम करेगी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेंटर रह चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर ख़ारजा के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। MQM का वफ़द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मीटिंग शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ 27वीं तरमीम के मामले पर MQM को एतमाद मिलेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सैनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला किया है। हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया है। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबता करेगी। इत्तेफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सैनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम के 10 नवंबर को मंजूरी का भी इम्कान है। दोहा में सदर ममलिकत की मसरूफियात अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। अमीर क़तर ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। कहा कि पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ममलिकत ने क़तर की तरक्की और अमीर क़तर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। इससे कबल सदर जरदारी की चीन के नायब सदर हान जुंग से भी मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। सदर ममलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर जरदारी ने CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा कि CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो चुका है। पेट्रोडिक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। मनसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया है।
रेकोडिक मनसूबा मुल्की मैशत के लिए हम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कि अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। आइंदा बजट ताजिरों के साथ मिलकर बनाएंगे। हमें मुल्क चलाना है, अखराजात और रेवेन्यू को साथ लेकर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। माशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ है कि हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठा लिया है। टेक्सटाइल के शोबे को साथ लेकर चलना है। IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट रही। Our industrial and logistic space, developing IT parks, establishing technology zones. Our government has introduced reforms that simplify business processes, strengthen public-private partnerships, and ensure that infrastructure development aligns with sustainability and equity. कराची पाकिस्तान का माशी हब है। राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। कराची में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की नवी एडिशन की तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देती है। चालान पर सियासत की जा रही है। ये सियासी जमातें हर चीज़ पर तनकीद करती हैं। ई चालान के मामले पर कुछ लोग अदालत भी गए। अदालतों का एहतराम है, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी तो वाज़ेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे इक़दाम तकलीफ़देह होते हैं, इससे जानें बचाई जा सकती हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते, लोगों के लिए पहला चालान माफ़ होगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी क़यादत से राबता किया। किसका साथ देना है, किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली की जा सकती है। जमात इस्लामी ने ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र कहते हैं कि शहर में हादसात में इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते में 30,000 से ज़ायद शहरियों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। शहरियों पर भारी जुर्माने रियासत की नाअहली है। आर्टिकल 9 के तहत रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। शहर में टूटी फूटी सड़कें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड तक नहीं है। माशी हब में शहरियों को मयारी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद ही नहीं। कराची में कातिल ट्रॉलर ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी नींद सुला दिया। रवां बरस बेरहम हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाम बहक अफराद की तादाद 219 हो गई। ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 734 हो चुकी है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत आज़ा की पेवनकारी से मुतालिक इजलास हुआ। आज़ा की पेवनकारी के निज़ाम को शफ़ाफ, आसान और मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि आगाही बढ़ाकर आज़ा अतियात के रुझानात में इजाफ़ा किया जाएगा। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी और अखलाक़ी फ़रीज़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के दौरे, शहरियों से मुलाकात में मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को दस्तावेज़ात के हुसूल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हिदायत की कि दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए।
बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात मरकजी तकरीब आज होगी। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से 2000 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँच गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। तर्जुमान जिला इंतजामिया ने आज आम तातील का ऐलान किया है। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जियाया नू कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सिख बरादरी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। पुरअमन मुआशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के लिए मसावी सहूलियात और हुकूक के अलमबरदार हैं। चाहे ताल्लुक उनका किसी भी मजहब, किसी भी जमात से हो, मिलजुल कर पाक सरजमीन को अमन और आश्ती और रवादारी की मिसाल बनाना है। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद मादा रानू रीछ को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानू रीछ को सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रवानगी से कबल रीछ रानू को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीछ के रद्द-ए-अमल और खुराक और सेहत को भी जांचा गया। कराची की फैसल बेस से रानू रीछ को बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। दूसरे मरहले में रीछ को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात छोड़ दिया जाएगा। साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद आज रात आसमान पर जलवागर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:19 पर सुपर मून अपने उरूज पर होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक बेओरमोद सुपर मून ज़मीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर होगा। ये चांद आम फुल मून से तकरीबन 8% बड़ा और 16% ज़्यादा रोशन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।